राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, महान सोच वाले एक साधारण व्यक्ति थे। वे करोड़ों देशवासियों के जीवन में बदलाव लाना चाहते थे। आज हमें जो आजादी हासिल है, उसके लिए राष्ट्रपिता ने बड़ी कुर्बानियां दी थी। वे सबके साथ मिलकर चलना चाहते थे। आज हम परिवार के अंदर बट गए हैं, खुद को कंप्यूटर तक सीमित कर लिया है और स्मार्टफोन को अपनी दुनिया बना ली है। इन जंजीरों से निकलने में बापू के विचार हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। गांधी जी जो कहते थे वह वही करते थे। गांधी जी सत्य को ईश्वर और ईश्वर को सत्य के रूप में मानते थे। सत्य हमेशा हितकर और आनंददायक होता है। इसमें शोक या अहित के लिए कोई स्थान नहीं है। को सत्य से चित्त और आनंद का अनिवार्य संबंध है। चित्त का आशय ज्ञान है, इसलिए सत्य का सुख आनंद ही आधार है। गांधी का मानना था कि हमारी जो आत्मा है वही सत्य है, लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि सभी व्यक्तियों की अंतर आत्मा की आवाज सत्य हो सकती है। गांधी जी इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि अलग अलग प्रकृति में बने हुए लोग की अंतरात्मा की आवाज एक दूसरे से विशेष हो, पर वह सत्य है, चरम सत्य नहीं। इस प्रकार एक सत्य दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। यदि चरम एवं ईश्वरीय सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो व्यक्ति को सत्य का प्रयोग करना होगा। गांधी जी ने कहा, सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचार की सत्यता भी है, और हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं है बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं। सत्य की ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है। हमारे अस्तित्व की एकमात्र उपयोगिता संपूर्ण गतिविधि सत्य पर केंद्रित होने जा रही है। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यह निश्चित रूप से हो सकता है कि उसे सफलता मिल जाए, लेकिन आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होगी। गांधी जी ने कहा, मैं सत्य का एकमात्र शोध हूँ। इसी जन्म में मैं आत्म साक्षात्कार के लिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए बाध्य हूँ। करोड़ों जनता के हृदय में बसे ईश्वर के अलावा मैं और किसी ईश्वर को नहीं जानता। लोग अपने भीतर के ईश्वर को पहचानते नहीं, मैं पहचानता हूँ। इन करोड़ों लोगों की सेवा के द्वारा मैं सत्य रूपी भगवान की पूजा करता हूँ। अहिंसा का सामान्य अर्थ है किसी की हिंसा न करना, किसी भी प्राणी को मानसिक या शारीरिक चोट न पहुंचाना, मारपीट न करना आदि। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा प्रेम का पर्यायवाची है। गांधी जी का कहना था कि सभी व्यक्तियों और जीवधारियों के साथ प्रेम का व्यवहार किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी का विश्वास था कि प्रेम में वह शक्ति है जिसकी मदद से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं आजकल की हिंसा। सबसे पहले प्रयागराज हिंसा, जिसका डर था वही हुआ। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़क गई। प्रयागराज में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। पथराव में डीएम, एसएसपी, एडीजी, आईजी घायल हो गए। एसपी की गाड़ी टूट गई है। पीएसी के वाहन समेत 7 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया। आगजनी भी की गई है। प्रयागराज में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एडीजी को बंदूक उठानी पड़ी। अब यहाँ 2 बुलडोजर मंगाए गए हैं जो बवाल में शामिल लोगों के अवैध निर्माण को ध्वस्त करेंगे। अधिकारियों ने लोगों से उनके घरों से जुड़े कागज मांगे हैं। गृह मंत्रालय का अलर्ट। उपद्रवियों के निशाने पर राज्यों के डीजीपी देश भर में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसक घटनाओं के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों यानी डीजीपी को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की हिंसक घटनाओं में उपद्रवी पुलिस अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। ऐसे में उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया है। रांची हिंसा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को रांची में जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी रांची में 2 लोग की मौत हुई है। एक का नाम मोहम्मद शाहिद है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई। रांची के एसएसपी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी जगह डीएसपी अंशुमान ने मोर्चा संभाल रखा है।
ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें।